हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जिसने रिसेंटली नंबर्स अनाउंस किए थे। मार्केट को नंबर्स बहुत अच्छे लगे थे क्योंकि दो सर्किट इसने मारे थे, दो अपर सर्किट्स, राइट। एंड यहाँ पे मार्केट को बिजनेस पसंद आ रहा है। मुझे पर्सनली बिजनेस बहुत स्ट्रांग लगता है, फंडामेंटली बहुत साउंड बिजनेस है। तो आज की वीडियो में हम बिजनेस समझेंगे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का। हम देखेंगे कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, प्लस इसकी स्ट्रेंथ्स एनालाइज करेंगे ताकि हम समझ सकें कि फ्यूचर के अंदर भी ये किस तरीके से कंपनी ग्रो कर सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। So guys, this company was incorporated on 21st of April 2006. This is the second largest commercial ports operator in the country. Also, this is the fastest growing port related infrastructure company in the country in terms of growth in cargo handling capacity and cargo volumes. अब as on 30th of June 2023, इनके पास 9 पोर्ट कंसेशंस हैं इंडिया के अंदर, जो महाराष्ट्र से लेके आपके कर्नाटका से लेके तमिलनाडु, गोवा सब स्टेट्स में फैले हुए हैं। And they also operate 2 terminals in the UAE under an O&M agreement. In fact, financial year ending 2023 की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी थी, that was huge, 158.43 मिलियन टन्स पर एनम। सो गाइस, अब थोड़ी बात कर लेते हैं रेवेन्यू और फाइनेंशियल्स की। अगर हम लास्ट 3 फिस्कल्स की बात करें ना, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, कैगर बता रहा हूँ क्या ग्रोथ आई है, 41.15%। EBITDA हैज grown by 42.06%, again CAGR. PAT has grown by 62.28%. So this is something that is tremendous. बहुत अच्छे से ग्रोथ आ रही है, बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। अब ये बिजनेस इनको कहां से आता है, रेवेन्यू कैसे आता है, वो हम समझ लेते हैं। सो एज ऑन FY23 इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था वो 2 में हम डिवाइड कर सकते हैं, कार्गो हैंडलिंग एंड वेसल रिलेटेड चार्जेस। तो वेसल रिलेटेड चार्जेस कितने थे, वो अराउंड इनका 15% ऑफ रेवेन्यू था। अब जो कार्गो हैंडलिंग है उससे आ रहा है लगभग 85% रेवेन्यू। वो 85% रेवेन्यू कैसे डिवाइड होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। सो JSW ग्रुप कंपनी से अराउंड 52% आता है और बाकी की जो कंपनीज हैं उनसे रिमेनिंग इनको आता है, जो कि अराउंड 33% हो जाता है। सो गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू है, बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है रेवेन्यू की। मुझे इसलिए बिजनेस बहुत, एक तो देखो इजी टू अंडरस्टैंड लगता है। अब क्योंकि बिजनेस इजी टू अंडरस्टैंड है, यहाँ पे कैश फ्लोज आपको दिख रहे हैं, तो इसलिए आप इसको एनालाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं एंड फिर अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा रूपी रेडी के बारे में। अब ये एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसी कंपनी है जो कि NBFCs के साथ, जो कि RBI के साथ रजिस्टर्ड है, उन लोगों के साथ मिलके आप लोगों को इंस्टेंट पर्सनल लोन्स ऑफर करती है। यहाँ पे आपको 2000 से लेके 25,000 तक का लोन मिलता है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन में, और क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कम है अप्रूवल जल्दी हो जाता है। जो लोन आप लेते हैं वो अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक में डिसबर्स होगी। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पर्सनल लोन क्योंकि यहाँ पे ऑफर हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। एंड अगेन, जिसको रिक्वायरमेंट है इस लोन की उसी को लेनी चाहिए। इमरजेंसी में कभी कभी खर्चे आ जाते हैं, तब आपको रिक्वायरमेंट है तो फिर आप लोन लें। एंड एज ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूं, आप लोन या क्रेडिट पे कुछ भी काम तभी करें जब आप उसको वापस दे सकें, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लोन्स को बहुत ढंग से रीपे करें ताकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कहीं से भी ना बिगड़े। आप इस ऐप को डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं जल्दी से आपको प्रोसेस भी बता दूं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको गेट फर्स्ट लोन पे क्लिक कर देना है, फिर आपको अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पूरी कर लेनी है, फिर आप अपनी बैंक डिटेल्स डालो, उसी बैंक के अंदर आपको लोन अमाउंट आ जाएगी जो भी आप लेना चाहते हैं। अगेन दे हैव अ डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट सर्विस टीम, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो गाइस, आप यहाँ पे अपना लोन अमाउंट और टेन्योर वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन, जब आप टेन्योर वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो उसके बेसिस पे इंटरेस्ट वेरी करेगा, वो सारा बहुत क्लियरली मेंशन्ड आएगा, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, इंस्टेंट पर्सनल लोन है, रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दीज कंपनीज आर देयर टू फिल दैट गैप फॉर दोज पीपल हु एक्चुअली रिक्वायर इट। बट अगेन, आपके पास रीपे करने की कैपेसिटी बिल्कुल होनी चाहिए, तभी आपको लोन्स लेने हैं। अदरवाइज प्लीज 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 बी वेरी केयरफुल। सो ऑफ कोर्स वंस यू कंप्लीट दिस फॉर्मेलिटीज, तुरंत ही लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा एंड यू कैन यूज दोस फंड्स फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। नाउ बैक टू द वीडियो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है। सबसे पहली चीज, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। तो देखो, कभी भी आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वहां पे आपको एक थीसिस पकड़नी होती है। और यहाँ पे जो थीसिस है कि भैया अगर पोर्ट्स ऑपरेटर है कंपनी, यहाँ पे कार्गो वगैरह बढ़ेगा
तो यहाँ पे ये लोग ज्यादा कमाएंगे ही कमाएंगे। एंड दिस इज अ प्योर प्ले बेट ऑन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। यहाँ पे आपको पोर्ट्स और चाहिए, एयरपोर्ट्स और चाहिए, राइट, ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर और चाहिए अगर आप ग्रो करना चाह रहे हो। एंड पोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो डायरेक्टली प्ले कर रही है इस सेक्टर को। इनफैक्ट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन कंपनीज दैट वी कैन प्ले दिस सेक्टर विद। ऑफ कोर्स वी हैव अनदर लिस्टेड प्लेयर इन द मार्केट्स, बट आज हम बात कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की। एंड मुझे लगता है कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उसके अंदर आपको जो एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी दिखेगा ना, वो ये कंपनी है। एंड यहाँ पे आप इसीलिए इसको एक स्ट्रेंथ मान के, इसको एक पॉजिटिव पॉइंट मान के आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड बिगेस्ट स्ट्रेंथ जो मुझे इनकी लगती है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर, राइट। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम गेम करने को मिलता है। अब जितने बड़े हो इन सेक्टर्स के अंदर, उतने बेटर आपके मार्जिन्स हैं, उतने ही बेटर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑपरेशनल लेवरेज किक इन कर जाता है। वो सारी चीजें तभी हो पाती हैं जब आप एक बड़े स्केल पे काम कर रहे हो। एंड दीज गाइज आर क्वाइट बिग, राइट। तो यहाँ पे सेकंड बिगेस्ट पोर्ट ऑपरेटर होने का इनको बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। थर्ड स्ट्रेंथ जो मुझे इस कंपनी की लगती है वो है बिजनेस फ्रॉम ग्रुप कंपनीज, राइट। जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, रेवेन्यू की जब हम बात कर रहे थे, तो काफी अच्छा मेजर चंक ऑफ बिजनेस इनको आता है अपनी ग्रुप कंपनी से, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह हो गई। अब कुछ लोगों को नेगेटिव पॉइंट लग सकता है, मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको रेवेन्यू की विजिबिलिटी दिख जाती है। रेवेन्यू की विजिबिलिटी ना होना इज अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज। यहाँ पे एक ऐसी कंपनी है जिसको पता है कि उसकी सिस्टर कंपनीज को ही रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, एंड वहां से बिजनेस आना ही आना है। तो कहीं ना कहीं आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छे से दिख जाती है। येस, दे वांट अदर थर्ड पार्टी कंपनीज टू कम इन एंड कंट्रीब्यूट टू दैट रेवेन्यू, बिल्कुल चाहते हैं और उसको बढ़ाएंगे भी आगे जाके। बट द थिंग इज कि हम यहाँ पे स्ट्रेंथ्स एनालाइज कर रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक दैट दीज आर वीकनेसेस, कि ग्रुप कंपनी से बिजनेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ जाती है। मुझे नहीं लगता। पोर्ट्स जैसे बिजनेस के अंदर रेवेन्यू की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो इनको मिलती है इनकी ग्रुप कंपनीज की वजह से, जो किसी और के साथ बिजनेस पहले नहीं करेंगे, इन्हीं के साथ बिजनेस करेंगे। तो दैट इज डेफिनेटली अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेंथ इनकी मुझे लगती है बिजनेस की, दैट इज हाई बैरियर्स टू एंट्री। भैया अब हर कोई तो आके नहीं पोर्ट्स का बिजनेस शुरू कर देगा ना कल को। ये इतनी छोटी छोटी चीजें, ये इतने बड़े बड़े मोड्स हैं कि किसी का ध्यान नहीं जाता। सो इट्स नॉट ईजी टू पिच योर आइडिया टू द गवर्नमेंट कि भैया हमें पोर्ट ऑपरेट करने दो, मैनेज करने दो। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ अ वेरी वेरी बिग ग्रुप, एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू ऑपरेट सच पोर्ट्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मोट है इनका, ज्यादा कंपनीज यहाँ पे नहीं आनी, बहुत ही कम कंपनीज यहाँ पे रहनी है, बहुत ही सिलेक्टिव बिजनेसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सिलेक्टिव बिजनेस हाउसेस देखने को मिलेंगे। जेएसडब्ल्यू ग्रुप इज वन ऑफ देम, एंड आई थिंक दिस इज अ बिग मोट दैट वर्क्स इन देयर फेवर। फिफ्थ जो स्ट्रेंथ मुझे लगती है वो है कि गवर्नमेंट का फोकस है बहुत ज्यादा शिप्स पे, कार्गोस पे, राइट, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज ट्रेड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मैरिटाइम रूट्स पे कार्गो जा रहा है उस सबको भी कहीं ना कहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। प्लस यहाँ पे बहुत जल्द कॉमर्शियल शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का भी प्लान आ रहा है कहीं ना कहीं, जब मैं कॉन कॉल्स सुन रहा था बाकी शिप बिल्डिंग कंपनीज की। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा सेक्टर है ये भी एक अच्छी तरीके से आगे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में। एंड अगेन जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रोथ इन दिस सेक्टर एंड इन द इकोनॉमी एज वेल। सो गाइज, ये थे मल्टीपल स्ट्रेंथ्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस बिजनेस के बारे में। इनफैक्ट मैं यही कहूंगा कि कुछ बिजनेसेस बहुत इजी होते हैं समझने। तो जैसे हम एफएमसीजी कंपनीज की जब बात करते हैं तो वो कंपनीज कंपैरेटिवली आसान होती हैं समझनी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर आप पोर्ट्स के बिजनेसेस देख रहे हो ना, कंपैरेटिवली आसान होते हैं। तो आपको अब इसमें नजर किस किस चीज पे रखनी है वो हम देख लेते हैं। पहली चीज तो देखो, स्टोरी प्ले आउट हो रही है नहीं हो रही वो आपको समझनी जरूरी है। स्टोरी प्ले आउट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली, आप अपने ईबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन पर रखें नजर, प्लस ग्रोथ कहां पे आ रही है वो तो हमें देखना ही पड़ेगा, राइट। एंड अगर आपके मार्जिन सस्टेन हो रहे हैं, मार्जिन आपके अच्छे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां पे आपको ये कंपनी अच्छा करती हुई दिखेगी मार्केट्स के अंदर भी। अब गाइज, मेरा सिस्टम है फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स। फंडामेंटल स्टोरी चाहिए मुझे, टेक्निकल्स पे चार्ट चाहिए। तो अब ये चार्ट आप लोगों को कहां मिलेगा? ये मिल जाएगा फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जाके ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, उसके अंदर आपको चार्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगेन गाइज, एज ऑलवेज, वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप मार्केट्स में काम करना चाहते हैं, खुद से करते हैं, तो अपना एनालिसिस जरूर करें।
या एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लें। नाउ इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मनीक्राफ्ट इज ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल। I am the co-founder and principal officer at Moneycraft. We are SEBI registered investment advisors. So guys, that is it for this video. Hopefully आपको business समझ आ गया होगा. It's not at all a complicated business. यहाँ पे आपको story समझ आनी जरूरी है. Story क्या है? जो मैंने आपको strengths बताई हैं उससे आप story figure out कर सकते हैं. अगर आपको story समझ आ गई है, business समझ आ गया है, technicals का chart जो कि आपको free Telegram channel पे मिल जाएगा वो समझ आ गया है, तो I think you can take an informed decision about this company. And again, if you want to connect with an investment advisor, we are always happy to help you in your journey. That is it guys for this video. I'll be seeing you in another one. Thank you so much for staying connected. Bye bye and Jai Hind.